एक लड़के ने दहकते हुए सूरज को अपने कंधे पर उठाया और दूसरे ने शीतल चांद को। लेकिन घर जाते वक्त अचानक सूरज इतना गर्मा गया कि उसे उठाने वाला लड़का झलकर कलवा बन गया, मगर चांद की बर्फीली ठंडक ने दूसरे योद्धा को दूध जैसा सफेद कर दिया और वहीं से काले और गोरे लोगों का जन्म हुआ। दरअसल एक समय की बात है, एक भयानक विशाल अजगर और एक दुष्ट दानव मलासुर ने दिन दहाड़े सूरज और चांद को चुरा लिया। इसके बाद पूरी धरती पर अंधेरा छा गया, जानवर मरने लगे, फूल खिलना बंद हो गए, हर तरफ भुखमरी और दुख फैल गया। इसी कारण से लोग नए बच्चे भी नहीं बना पा रहे थे। मगर तभी अजगर और दानव इधर आपस में ही भिड़ गए, क्योंकि वे यह तय ही नहीं कर पा रहे थे कि सूरज किसके पास रहेगा और चांद किसे मिलेगा। वे तब तक लड़ते रहे जब तक कि वे पूरी तरह थकर हार नहीं गए। लेकिन उसी समय जंगल के छोटे छोटे छुट भैया शैतान, जो उन दोनों के बाल बराबर भी नहीं थे, उन्होंने मौके का फायदा उठाया। वे चुपके से गुफा में घुसे और गुफा से चांद और सूरज को चुरा लिया और उन्हें अपने साथ नर्क में लेकर चले गए। लेकिन वहां पहुंचकर उनके बीच भी वही विवाद शुरू हो गया। कौन सूरज रखे और कौन चांद, देखते ही देखते वे भी आपस में लड़ने लगे। लेकिन उसी समय गांव में दो बेहद शक्तिशाली गेरुश रहते थे। वे गांव के सबसे बहादुर और निडर योद्धा थे, जो किसी के अंदर लोहा देने से और किसी का लोहा अंदर लेने से कभी नहीं डरते थे। इसीलिए वे सूरज और चांद को आजाद कराने के लिए निकल पड़े। उन्हें सही रास्ते का कोई अंदाजा तो नहीं था, पर फिर भी वे बिना रुके आगे बढ़ते रहे। तभी अचानक दो विशालकाय राक्षसों ने उन पर हमला कर दिया। उनके चलने से जमीन कांप रही थी और उनके द्वारा छोटी गैस और बादलों की गरज जैसी थी। लेकिन उन दो आदमियों ने अपनी ताकत और हुनर से दोनों को बड़ी आसानी से हरा दिया और आगे बढ़ते हुए वे उस पापी नर्क में पहुंच गए। छोटे छोटे ड्रैग्स अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोक रहे थे, मगर दुनिया के उन दो नायकों ने आखिरकार सूरज और चांद को आजाद करा लिया। उनमें से एक ने कहा, मैं सूरज को अपने साथ ले जाऊंगा। तब दूसरे ने कहा, तो मैं चांद को ले जाऊंगा। जल्द ही वे दोनों अपने गांव लौट आए, लेकिन स्वार्थवश एक ने सूरज को अपने घर में छिपा लिया और दूसरे ने चांद को अपने पास रख लिया, ताकि उनकी रोशनी सिर्फ उन्हीं तक सीमित रहे। ये देखकर गांव के लोग रोने लगे और उनके साथ आसमान भी रोने लगा। ये देखकर कलुए और गोरे आदमी का दिल पिघल गया। आखिरकार दोनों ने सूरज और चांद वापस अपने असली घर यानी आसमान में भेज दिया। माँ के लिए लाइक सब्सक्राइब कर देना।